हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं आर्टिकल 3 का। आर्टिकल 3 का टोटल कंसेप्ट हम लोग समझ चुके हैं। इसमें हम लोग उससे आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आर्टिकल 4 को समझेंगे। आर्टिकल 4 को समझने से पहले आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। साथ में शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल फोर्थ भी आपको समझ में आनी चाहिए। नहीं आता है तो यहाँ पे आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूँ के कश्यप और प्यारा चैनल आपका। चलिए आर्टिकल 4 को समझने से पहले रिमेंबर कर लीजिए आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को, और साथ में शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल फोर्थ को। पहले आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है किसी भी फॉरेन कंट्री को अगर इंडिया में मिलना चाहता है वो फॉरेन कंट्री, तो इंडिया के साथ में मिल सकता है। मान लीजिए कि नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान है, पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया के साथ में मिल ले, तो इंडियन पार्लियामेंट को सूटेबल लगेगा तो इंडिया के साथ में वो मिल सकता है। मतलब पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट किसी कह सकते हैं पाकिस्तान को इंडिया का पार्ट बनाया जा सकता है बाय द अमेंडमेंट। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से अमेंड करके इसको क्या किया जा सकता है, इंडिया का पार्ट बनाया जा सकता है। आर्टिकल 2 मतलब आर्टिकल 2 कहता है फॉरेन एरिया को इंडिया में कैसे मिलाया जाए या फिर मिलाने की अनुमति देता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 क्या कहता है? इंडिया का जो एरिया है उसके अंदर बहुत सारे स्टेट है, स्टेट का एरिया समाप्त करना, नाम चेंज करना, उसके बाउंड्री को चेंज करना, ये सारी बात कहता है आर्टिकल 3। मतलब ये पार्लियामेंट को ऑर्डर देता है कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो अगर आपको करना है। ठीक है, तो ये सिंपल मेजोरिटी से ये भी आप कर सकते हैं। मतलब सिंपल याद रखिएगा, ये आर्टिकल 2 जो है ये फॉरेन टेरिटरी से रिलेटेड है। कौन सा? फॉरेन टेरिटरी से रिलेटेड है। और ये इंटरनल, याद रखिएगा, इंटरनल टेरिटरी से रिलेटेड है। मतलब आर्टिकल 2 कहता है किसी बाहरी कंट्री को अपने अंदर मिलाने की बात करता है। आर्टिकल 3 कहता है कि अपने अंडर है उसको, उसका नाम चेंज करना या फिर उसके एरिया को कम करना, इससे रिलेटेड आर्टिकल 3 कहता है। साथ में अब समझिएगा फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है, फर्स्ट अनुसूची क्या कहता है। अनुसूची सिंपल बात कहता है कि फर्स्ट सूची के अंदर में जो जितना भी इंडिया का स्टेट है उसका नाम और उसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक उसका विस्तार है उसके बारे में शेड्यूल नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है, अनुसूची फर्स्ट में लिखा हुआ है। उसी तरह फोर्थ शेड्यूल में लिखा हुआ है सीट के बंटवारा के बाद, राज्यसभा के सीट के बंटवारा के बाद, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट ऑफ द राज्यसभा, इसके बारे में लिखा हुआ शेड्यूल नंबर किसका? 4 के अंदर में, मतलब अनुसूची 4 के अंदर ये लिखा हुआ है। तो आपको ये बात आपको समझ में अच्छी तरह से आ गई। अगर ये दोनों बात अगर याद है तो आपको आर्टिकल 4 भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा क्या कहता है आर्टिकल 4। तो ये वाला स्टेटमेंट अब पहले पढ़ लीजिए। लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट, मतलब अमेंडमेंट मतलब संविधान संशोधन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल एंड द फोर्थ शेड्यूल। पहले इतना ही तक समझिए ये बात क्या कहता है। सिंपल बात कहता है कि अगर आप आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अमेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल फोर्थ को अमेंड करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, कैसे समझ लीजिए। आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग देखिएगा, आर्टिकल 2 क्या कहता है? कहता है कि अगर इंडिया है तो इंडिया के अंदर कोई दूसरा, जो इंडिया के बाहर कोई टेरिटरी है, वो इंडिया के साथ में मिलाने की बात करता है। समझिएगा, पहले शेड्यूल फर्स्ट के रिस्पेक्ट में देखिएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो भी स्टेट है उसका नाम किसके अंदर में? शेड्यूल के अंदर में। अब ये जो आर्टिकल 2 के माध्यम से कोई दूसरा सा स्टेट इसमें बन रहा है, मतलब इंडिया का साथ शामिल हुआ है, उसका तो नाम शेड्यूल नंबर फर्स्ट में नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस जमीन को मिलाने से पहले आपको शेड्यूल फर्स्ट को अमेंड करना पड़ेगा और उसका नाम उसके अंदर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 2 के। आर्टिकल 3 क्या है? मान लीजिए कि ये बिहार और झारखंड यहाँ पे कहीं है, बिहार और झारखंड। ठीक है, बिहार पहले था, ये टूट करके बिहार बना और ये इधर झारखंड बना। बिहार का नाम तो इस फर्स्ट शेड्यूल में था, लेकिन नया कौन बना? झारखंड। उसका तो नाम नहीं है, तो उसका भी क्या करना होगा? नाम जोड़ना पड़ेगा। तो ये नाम जोड़ने के लिए आपको क्या होगा? फर्स्ट शेड्यूल के अंदर में आपको अमेंड करना पड़ेगा। तो यही बात कहता है कि आर्टिकल 2 या 3 में अगर आपको अमेंड करना है उसके पहले आपको फर्स्ट शेड्यूल में अमेंड करना पड़ेगा और फोर्थ में करना पड़ेगा। फोर्थ को समझिएगा, हम लोग समझ गए कि ए वाला एरिया इसके साथ मिल गया, तो एरिया है तो उसका राज्यसभा के अंदर उसका सीट भी बांटना पड़ेगा कि कितना सीट दीजिएगा उस एरिया के लिए। तो उसके लिए आपको इसके अंदर लिखा जाता है फोर्थ शेड्यूल के अंदर। तो उसके पहले आपको सीट को लेकर के पहले अमेंड करना पड़ेगा फोर्थ शेड्यूल के अंदर। सिमिलरली जब बिहार और झारखंड बना तो बिहार के लिए भी अब सीट अलग होगा और झारखंड के लिए भी सीट अलग होगा, तो उसके लिए भी इसके अंदर लिख करके आपको देना पड़ेगा कितना सीट बिहार के लिए है और कितना झारखंड के लिए है। तो उसके लिए आपको अमेंड करना पड़ेगा फोर्थ शेड्यूल के अंदर में। और इसके बाद पढ़ेंगे एंड द सप्लीमेंटल एंड इंसिडेंटल एंड द कॉन्सिक्वेंशियल मैटर। कोई भी मैटर हो उसके लिए आपको ये काम करना ही पड़ेगा। और ये सारी काम जो करना पड़ेगा वो कौन सा? तो सिंपल मेजोरिटी से किया जाएगा। कौन सा? सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी मतलब होता है 50% +1।
ये होता है सिंपल मेजोरिटी, जो कि आसान होता है किसी भी लॉ को पास कराने के लिए। तो याद रखिएगा सिंपल मेजोरिटी। अगर कोई भी चीज़ अगर सिंपल मेजोरिटी से पास अगर हो रही है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता है। तो यही बात इसके नेक्स्ट पार्ट कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अगर आप अमेंड कर रहे हैं तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि आप सिंपल मेजोरिटी से उसको पास किए हो। ठीक है, तो यहाँ लिखे no such law as the foresaid shall be deemed to an amendment of this constitution for the purpose of the article 368। देखिएगा 368 के अकॉर्डिंग अगर अमेंडमेंट होता तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माना जाता है। इसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुआ है। इतना बात आपको समझ में आया। अब यहाँ पे समझिएगा, Without using Article 368, Parliament can amend first schedule and fourth schedule। मतलब बिना 368 आर्टिकल को बिना यूज किए हुए बिना आर्टिकल कौन सा शेड्यूल नंबर फर्स्ट और शेड्यूल नंबर फोर्थ को अमेंड कर सकती है। जैसे इसमें अमेंड आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में सिंपल मेजोरिटी से करती है, उसी तरह शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल फोर्थ को अगर अमेंड करना है उसके लिए भी सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। मतलब उसके लिए 368 आर्टिकल को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट कैन अमेंड फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ द आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। सिर्फ 2 और यहाँ पे लिमिट कर दिया है कि आपको सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट तो क्या कर सकती है, फोर्थ और कौन सा फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल को तो बांट सकते हैं, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? सिर्फ 2 और 3। अगर यही चीज़ अगर 1 के बारे में कहे तो ऐसा नहीं कर सकता। आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग नहीं कर सकता। मतलब 2 और 3 में अगर अमेंड कर रही है उसके लिए 368 का यूज़ करना नहीं है, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम लोग जानते हैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कहीं नहीं लिखा गया है कि अपना एरिया किसी दूसरे कंट्री को देने के बारे में नहीं लिखा गया है। ऐसा केस आया था यूनियन बेरूबारी केस 1960 में आया था, जो कि बेरूबारी जगह जो वेस्ट बंगाल में उससे रिलेटेड एक केस आया था और ये सेटल आउट कर दिया गया 368 में। 368 जो रूल है बताता है कि किस तरह से आप किसी भी लॉ को पास कर सकते हैं, उसी में चेंज करके बेरूबारी का समस्या को समाधान किया गया था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और वो डिस्प्यूट पहले धीरे धीरे से चला और 2015 में फाइनली यह समाप्त हो चुका है। ये पिछले लेक्चर में बेरूबारी के बारे में हम लोग समझे, तो ये बात आपको समझ में आया। अब देखिएगा 3C के माध्यम से बेरूबारी का एरिया को जो प्रॉब्लम था उसको सट आउट किया गया था और उसके लिए आपको 368 में अमेंड किया गया था। यहाँ पे उसी बात को थोड़ा सा गौर से समझिएगा। अमेंडमेंट्स टू कॉन्स्टिट्यूशन 368 इज कंपल्सरी फॉर गिविंग एनी इंडियन टेरिटरी टू द फॉरेन कंट्री। मतलब इंडिया का कोई भी अगर एरिया किसी फॉरेन कंट्री को अगर देना है उसके लिए आपको 368 में आपको कॉन्स्टिट्यूशन उसको अमेंड करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते। जैसे कोई भी बाहरी स्टेट को इंडिया में अगर मिलाना है तो आप क्या सिंपल मेजोरिटी से मिला सकते हैं, लेकिन अगर मिल गया अगर उसको देना है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 368 आर्टिकल को यूज़ करना पड़ेगा। मतलब इसके लिए आप स्पेशल मेजोरिटी को यूज़ करके तभी दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते हैं, जो कि बहुत टफ होता है। 2/3 इसमें देना पड़ता है आपको, कॉन्शियस वोट आपको प्राप्त करने होते हैं। तो ये है आर्टिकल 4। हम लोग पार्ट फर्स्ट जो कि पार्ट फर्स्ट आर्टिकल 1 to 4 ये है, इसमें हम लोग इसको कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग आर्टिकल 5 शुरू करेंगे, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक इसमें ये सिटीजनशिप से रिलेटेड डील करता है। तो हम लोग नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं सिटीजनशिप, जो कि पार्ट 2 है। ये कौन है? पार्ट 2। उसमें फर्स्ट हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 5 के बारे में। इसमें इतना ही, जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।